दिल्ली की हलचल भरी सड़क के बीच राजीव एक अनुभवी जासूस की थकी हुई चाल से चलता है। वह भीड़-भाड़ वाली सड़क पर नेविगेट करता है। उसके सादे कपड़े उसकी तेज, चौकस आंखों के विपरीत हैं। असंख्य मामलों का बोझ राजीव पर पड़ता हुआ प्रतीत होता है। राजीव भीड़ में गायब हो जाता है, शहर की निरंतर धड़कन में खोया हुआ एक आकृति। थके हुए दिखने के बावजूद राजीव की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक है, जो न्याय की निरंतर खोज का संकेत देती है। राजीव को एक गुप्त प्रयोगशाला में बुलाया जाता है, जिसके रहस्य छाया में छिपे हैं। एक वैज्ञानिक छाया से प्रकट होता है, राजीव को एक अजीब घड़ी पेश करता है। घड़ी रहस्यमय ढंग से चमकती है, जो छिपी हुई शक्तियों और अनकही क्षमता का संकेत देती है। वैज्ञानिक गंभीरता से कहते हैं, यह घड़ी भारत की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। राजीव आगे बढ़ता है। उसकी उंगलियां रहस्यमय उपकरण को छूती हैं। अपने अपार्टमेंट की धुंधली रोशनी में राजीव अपनी कलाई पर घड़ी बांधता है। अचानक एक चमक और राजीव पूरी तरह से गायब हो जाता है। घड़ी हवा में लटकती हुई छोड़ जाता है। राजीव की आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह अदृश्य है। राजीव के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि उसे संभावनाएं दिखाई देती हैं। राजीव अपने नए बल की सीमाओं का परीक्षण करते हुए चुपके से अपने अपार्टमेंट में घूमता है। रात के आवरण में तनाव भारी है, क्योंकि राजीव दुश्मन के दूतावास में घुस जाता है। अदृश्य और अनसुना, वह एक भूत बन जाता है, छायाओं से होकर गुजरता है। सत्ता के गलियारों में एक शांत फुसफुसाहट, चोरी छिपे रहने में माहिर। वह दीवारों और दरवाजों को तोड़ता है। हर कदम सटीक, हर सांस मापी जाती है। वह गुप्त कमरों में प्रवेश करता है। उसकी हरकतें तरल और सटीक हैं। वह दृढ़ संकल्प के साथ भूल भुलैयादार गलियारों में नेविगेट करता है। वह महत्वपूर्ण जानकारी चुराता है। उसका मिशन सर्वोपरि है। भारतीय खुफिया मुख्यालय के अंदर राजीव के कार्यों में एक राष्ट्र का भाग्य निहित है। राजीव ने चुराई गई जानकारी अपने बॉस को सौंप दी। बॉस जानकारी स्वीकार करता है। उसका भाव गंभीर है। बॉस राजीव के काम की गंभीरता को स्वीकार करते हैं। यह जानकारी अमूल्य है। आपने भारत को एक बड़ी आपदा से बचाया है। रात के आवरण में राजीव एक भूत बन जाता है, जो दुश्मन के गढ़ के दिल में बिना किसी का ध्यान जाए प्रवेश करता है। वह एक भूत की शांति के साथ आगे बढ़ता है, एक छायादार आकृति जो कठोर, निर्दयी परिदृश्य के खिलाफ है। वह आधार में और गहराई तक जाता है, प्रत्येक कदम मापा और जानबूझकर, एक अद्वितीय उद्देश्य से प्रेरित। राजीव के अदृश्य हाथ दुश्मन के शस्त्रागार को नष्ट कर देते हैं, युद्ध के उपकरणों को बेकार कबाड़ में बदल देते हैं। हथियार शांत हो जाते हैं। राजीव के अदृश्य स्पर्श से उनकी विनाशकारी क्षमता निष्क्रिय हो जाती है। राजीव उनके हथियारों को नष्ट कर देता है, उनकी योजनाओं को विफल कर देता है। दुश्मन के मुख्यालय के अंदर नेता का क्रोध फट पड़ता है, जिससे उसके कमांड की नींव हिल जाती है। गुस्सा बढ़ने पर नक्शे और दस्तावेज बिखर जाते हैं। हर कागज उनकी विफल महत्वाकांक्षाओं का प्रमाण है। रक्षकों के चेहरे जमे हुए थे। उनकी दहशत स्पष्ट थी, क्योंकि उन्होंने नेता के क्रोध में उतरते देखा। उसकी आवाज मुख्यालय में गूंजती है, युद्ध की घोषणा। राजीव को पकड़ो, मैं उसे ढूंढना चाहता हूं। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर राजीव को अचानक खतरे का आभास होता है। घबराहट बढ़ती है, क्योंकि वह पुष्टि करता है कि उसका पीछा अराजक बाजार से किया जा रहा है। निराशा उसे भागने के लिए प्रेरित करती है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। वह ध्यान केंद्रित करता है। उसकी सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि वह असंभव को करने की कोशिश करता है। एक चमक उसके चारों ओर हवा को विकृत करती है। एक दृश्य चाल के रूप में वह दृष्टि से ओझल हो जाता है। राजीव पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिससे उसके पीछा करने वाले हैरान होकर निराशा में खोज करते हैं। धुंधले प्रयोगशाला में राजीव वैज्ञानिक से विनती करता है। उसका भाव उत्सुकता से भरा है। वैज्ञानिक सहमति में सिर हिलाता है। ध्यान से घड़ी पर एक नया गैजेट रखता है। घड़ी अब नए उपकरण से सुसज्जित है, जो राजीव को अदृश्यता में भी बोलने की शक्ति प्रदान करने के लिए तैयार है। राजीव ने उन्नत घड़ी उठाई। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई, क्योंकि वह उसकी शक्ति पर विचार कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र के हृदय में
भारत के प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित होता है, क्योंकि उनकी आवाज सभा कक्ष में गूंजती है। उनके शब्द एक राष्ट्र की उम्मीदों का भार वहन करते हैं, जो विशाल कक्ष में शक्तिशाली ढंग से गूंजते हैं। अदृश्य राजीव एक भूतिया रक्षक के रूप में खड़े हैं, एक अलौकिक रक्षक जो प्रधानमंत्री की रक्षा कर रहा है। राजीव उसे देखता है जैसे उसकी मौन रक्षा का संकल्प हो। दुश्मन के हवाई जहाज के अंदर दुश्मन देश का नेता साजिश रचते हुए छायाएं नाचती हैं। अदृश्य राजीव मशीन में एक भूत की तरह सवार होता है। राजीव चुपचाप विमान में घूमता है, एक छाया अपने लक्ष्य की तलाश में। दुश्मन का नेता जोरदार इशारा करता है, आने वाली गड़बड़ी से अनजान। राजीव विमान के नियंत्रण कक्ष तक पहुंचता है। उसकी उंगलियां तारों पर नाच रही हैं। अंतिम कतरन के साथ हवाई जहाज शांत हो जाता है। इसका मिशन विफल हो जाता है। भारतीय सीमा पर भारतीय सेना अपने विरोधियों का सामना करते हुए दृढ़ता से खड़ी है। विस्फोटों से युद्ध का मैदान जगमगा उठता है, क्योंकि दुश्मन की सेना हमले के तहत लड़खड़ा जाती है। राजीव का अदृश्य प्रभाव भारतीय सेना को जीत की ओर ले जाता है। भारतीय सैनिक आगे बढ़ते हैं। उनका दृढ़ संकल्प एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित है। दुश्मन के सैनिक अस्त व्यस्त होकर पीछे हट गए। उनकी पंक्तियां टूट गईं और उनका मनोबल टूट गया। विजयी भारतीय सेना युद्ध के मैदान में जीत का दावा करते हुए अपना झंडा फहराती है। भारत के हलचल भरे भारतीय खुफिया मुख्यालय के अंदर जासूस राजीव के लिए जय जयकार और तालियों की गड़गड़ाहट करते हैं, जो उत्सव की एक सिम्फनी है। हवा उत्साह से गूंजती है। हर ताली राजीव की बहादुरी के लिए राष्ट्र के आभार की गूंज है। गड़गड़ाहट तालियों के बीच एक आवाज शोर से ऊपर उठती है, घोषणा करती है, आप भारत के सबसे महान नायक हैं। राजीव प्रशंसा की चमक में नहाया हुआ ऊंचा खड़ा है, भारतीय बुद्धिमत्ता के हृदय में साहस का प्रतीक। कमरा राष्ट्रीय गौरव से स्पंदित होता है। प्रत्येक चेहरा एक सुरक्षित राष्ट्र की सामूहिक विजय को दर्शाता है। साझा गौरव के इस क्षण में मुख्यालय वीरता के आश्रय स्थल में बदल जाता है, जो राजीव के नाम को हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के पन्नों में अंकित करता है। भारत गेट जीवन से स्पंदित होता है, क्योंकि राष्ट्र खुशी से उत्सव मनाता है। सभी के लिए अदृश्य राजीव आनंद को देखता है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। हवा उत्साह से गूंज रही है। जय जयकार और हंसी की एक सिम्फनी प्रतिष्ठित स्मारक के चारों ओर गूंज रही है। राजीव की मुस्कान गहरी हो जाती है, क्योंकि वह जीत में एकजुट एक राष्ट्र की सामूहिक खुशी का गवाह बनता है। राजीव की घड़ी एक कांच के प्रदर्शन मामले में चुपचाप टिकी हुई है, जो बीते युग की एक अवशेष है। तख्ती पर लिखा है, राजीव की घड़ी, वह घड़ी जिसने भारत को महाशक्ति बनाया। प्रशंसा और जिज्ञासा की फुसफुसाहट हॉल में गूंजती है, क्योंकि आगंतुक कलाकृति को निहारते हैं। घड़ी टिक टिक करती है, जो समय में जमी महत्वाकांक्षा और उपलब्धि का प्रतीक है। लड़का तेज दिल्ली की धूप में पलक झपकाते हुए संग्रहालय से बाहर निकलता है। उसकी आंखें उठती हैं, एक अदृश्य शक्ति द्वारा स्वर्ग की ओर खींची जाती हैं, जहां सपने उड़ान भरते हैं। मैं भी राजीव की तरह बनना चाहता हूं, वह फुसफुसाता है। एक शांत प्रतिज्ञा उसके होठों से निकलती है। उस पल में लड़का भारत के भविष्य की असीम आकांक्षा और आशा का प्रतीक है। वह भारत के भविष्य की आशा है।